Watch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. Thank you. Thank you. अली क्या सरप्राइज है, बता भी दे हम। मुझे जॉब मिल गई है। नहीं। हाँ। Congratulations. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से हुआ है। हम सफर तो साथ देने के लिए साथ चलते हैं ना। हर कोई नहीं चलता। कुछ हम सफर ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में अपने रास्ते ही बदल देते। लेकिन तुमने ना सिर्फ मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि अपने यकीन से मेरी उम्मीदों को कभी खत्म नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सारा, तुमने मुझे बताया नहीं कि रेहान वापस आ गया? अली 1 मिनट। आपको किसने बताया रेहान की वापसी का? अरे वो थोड़ी देर पहले घर आया था। उसके पास एड्रेस कैसे आया? भाई अब कैसे क्यों के सवाल ना मैंने पूछे ना उसने बताए। तुम बस मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें कहाँ मिला। अम्मी के घर क्यों गए थे तुम? बैठो। गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तुम समझते क्या हो खुद को? जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मेरी अम्मी की इज्जत का तमाशा बनाकर सब छोड़ छाड़ कर चले जाओगे, और जब तुम्हारा मूड होगा तो तुम वापस लौट आओगे और उन्हीं टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करोगे। मैं कभी भी तुमसे ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता था। तुमने ही मेरा साथ नहीं दिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तुम ही नहीं चली मेरे साथ। मुझे उस वक्त जो फैसला बेहतर लगा वो मैंने किया, लेकिन तुम पुरानी बातें दोहराने की बजाय मेरी फैमिली से दूर रहो तो बेहतर है। तुम्हारी फैमिली? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी माँ मेरी सगी खाला है, और ये खून के रिश्ते होते हैं जो चाहते हुए भी तोड़े नहीं जा सकते। रही बात खाला से मिलने की, तो मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कौन सी जरूरी बात? वो जाकर तुम खाला से पूछो। अरे सारा, कैसी हो बेटा? रेहान यहाँ पे कौन सी अहम बात करने आया था? रेहान भाई आ गए? कब आए वो? अम्मी आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम चुप करो। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब लेने दो, फिर पूछती रहना अम्मी से। बताएं अम्मी, ऐसी कौन सी अहम बात रह गई थी जो वो करने आया था? उसने कुछ कहा है तुमसे? अगर वो मुझसे कुछ कहता तो मैं आपसे पूछने आती क्या? अम्मी, वो माफी मांगने आया था। और आपने उसे माफ कर दिया? साहिर है बेटा, वो मेरा इकलौता भांजा है, और बाजी के बाद उनकी आखिरी निशानी है वो। मैं ऐसे ही तो नहीं उससे मुंह मोड़ सकती थी ना। और वो जो हमसे मुंह मोड़ कर गया उसका क्या? मेरे दुख की बात ना भी करे अम्मी, तो जो खाला ने उसकी वजह से अजियत सही उसका क्या? उसके जाने का सदमा उनकी जान ले गया, वो सब भुला दिया आपने? बेटा, बुरा वक्त गुजर गया तो क्यों हम गुजरी बातों को याद करके अपने दिल में बुराइयां पालें? तुम भी अपना दिल बड़ा करो और माफ कर दो रेहान को।
नहीं अम्मी, मैं अपने साथ हुए ज्यादती को तो शायद माफ कर दूं, लेकिन जो मेरी माँ जैसे खाला की मौत की वजह बनी, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, नहीं है मेरा दिल इतना बड़ा, से नहीं होगा। हाय, सो सॉरी आई एम लेट। ये लो, मुंह मीठा करो। किस खुशी में मुंह मीठा करवा रहे हो? कहीं आंटी ने तुम्हारी शादी तो तय नहीं कर दी? कुछ ऐसा ही समझो। तुमने मुझे यहाँ ये बताने के लिए बुलाया? आयजा, ज़ाहिरी बात है, खुशियों में सबसे पहला हक तो दोस्तों का होता है ना। बिल्कुल सही बात है। बात सुनो, क्या हो गया? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी शादी पर आऊं और तुम्हारी बीवी को विश करूं कंग्रेचुलेशंस? हाँ, मैं मतलब तुम मेरी शादी पे नहीं आओगी? नहीं। तो फिर ये शादी कैसे होगी यार? अगर दुल्हन ही नहीं आएगी तो अम्मी मान गई। कैसे? वो तो इतना गुस्सा थी, वो कैसे मान गई? ये जाहिरी बात है, उनका इकलौता बेटा हूं, मेरी खुशी के लिए तो मानेंगी ना। और अब तुम मेरी एक बात मानो, तैयारी रखना, मैं ये मंगनी वगनी में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, डायरेक्ट शादी करूंगा तुमसे। हैप्पी? चलो अब तो मुंह मीठा कर लो। कैसी तबीयत है मां की? बेहतर है, लेकिन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। मां, डॉक्टर ने नींद के इंजेक्शंस दिए हैं, सो रही हैं अभी। हाई, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो गया? मेडिसिन नहीं ले रही थी क्या? मेडिसिन बीपी को कंट्रोल जरूर करती हैं, लेकिन उन सोचों का क्या करें जो कि बीपी को बढ़ा देती हैं। खैर, तुम इन बातों को नहीं समझोगे, कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का। एनीवे, अगर तुम्हें इतना ही एहसास होता तो आज मां की ये कंडीशन ना होती। क्या मतलब? कंडीशन? कैसी कंडीशन? क्या कहा डॉक्टर्स ने? कुछ भी कहा हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना मां की देखभाल के लिए, मैं संभाल लूंगा। मैं मां को बता दूंगा तो मैंने देखने के लिए आया। हाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर ने क्या कहा है? देखो अली, वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो तुम्हें बहुत मिस करती है और इस बात का वो स्ट्रेस भी बहुत लेती है। डॉक्टर ने कहा है कि क्या कहा है डॉक्टर ने? प्लीज खुलकर बताइए। कि स्ट्रेस की वजह से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब समझते हो ना अभी? अगर खुदा ना ख्वास्ता मां को कुछ भी हो जाता है तो अपने आप को माफ कर सकोगे? अब सोच लो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारी सेहत। अली चले?
अली, क्या हो गया? परेशान लग रहे हैं। परेशान होने से मसले हल नहीं होते अली, मसले हल करने से हल होते हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तरफ तुम आका, तुम्हारे साथ जो बुरा रवैया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता उस पर, और दूसरी तरफ मेरी अपनी माँ है जिसके लिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उन्हें मेरी वजह से स्ट्रेस। अली, जिंदगी कहने को तो अपनी होती है, लेकिन इस पर हक हमसे ज्यादा हमारे अपनों का होता है। इसलिए रिश्तों के लिए कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ समझौते जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। देखो, भाई और माँ तुम्हें ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं उनसे अलहदा हूं। मैं नहीं चाहता कि कभी भी जब वापस जाएं तो उसके बाद उनका रवैया तुम्हारे साथ बुरा हो, क्योंकि मुझे तो वो इतना कसूरवार नहीं ठहराएंगे, लेकिन तुम्हें उनका बुरा रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप मेरे साथ खड़े होंगे तो हंसी खुशी सब बर्दाश्त करूंगी। जिस तरह आप मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी परवाह करते हैं, उस तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगी अली कि मेरी वजह से आप अपनी माँ से अलग हो। इतना तो मुझे भी पता है कि आप भी अपनों से दूर रहकर खुश नहीं रहेंगे। जब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, इतनी परवाह है, तो मेरा भी तुमसे ये बात है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हर अच्छे या बुरे वक्त में तुम मुझे हमेशा अपने साथ खड़े पाओगी। आपके वादे पर मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन। और मैं तुम्हारे यकीन कभी टूटने नहीं दूंगा। चल तेरा वादा